आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई-बंधु ने एक प्रश्न रखा। देखिए, हम कभी-कभी अपनी चर्चाओं में राजसी स्थितियों को, तामसी स्थितियों को कमज़ोर करने के लिए, समाप्त करने के लिए कुछ ऐसे उदाहरण दे देते हैं, जिन पर एक राजसी मनुष्य कभी-कभी कुछ बुरा मान जाता है। उससे संबंधित ही किसी भाई-बंधु ने, क्योंकि हमने किसी वीडियो में कहा होगा कि ये जो फ़िल्में हैं, जो आप सिनेमाघरों में देखते हो या यूट्यूब पर या अन्य किसी प्लेटफ़ॉर्म पर या टीवी के जो अन्य धारावाहिक आते हैं, उनसे थोड़ा उदासीन रखने की हमने कहीं बात रखी होगी किसी स्पष्टीकरण को देते हुए। क्योंकि ये सभी राजसी स्थितियाँ हैं। शास्त्र बार-बार कहते हैं रजोगुण और तमोगुण, इन दोनों बंधनदायक गुणों से दूरी बनाओ और प्रशंसा किसकी करो, किससे जुड़ो? सत्वगुण से, सत्संग से, ज्ञानमय स्थितियों से। देखिए, धारावाहिक जितने भी आते हैं, ये तो काल्पनिक घटनाओं पे आधारित होते हैं और अक्सर मनुष्य देखिए अपने व्यक्तिगत जीवन में जैसे-जैसे सपने संजोता है, वो वैसे-वैसे सपने जब उसको धारावाहिक में टीवी के माध्यम से बड़े-बड़े आलीशान मकान को हो, कुछ ऐसे वस्त्रों की स्थितियाँ को हो और भी देखिए कुछ राजसी स्थितियाँ, जो आप उन धारावाहिक में या फ़िल्मों में देखते हो, वो एक राजसी मनुष्यों को मनोरंजन की स्थितियाँ उपलब्ध करवाती हैं और मनोरंजन की स्थितियों में जब-जब आप एक निषेधात्मक स्थितियों से भी कहीं-कहीं जुड़ने लगते हो, तो मनुष्य फिर तमोगुण में गिरता है। क्योंकि तमोगुण 1 की स्थिति है और रजोगुण 10 की स्थिति है, सतोगुण 100 की स्थिति है। जबकि शास्त्र तो बार-बार स्पष्ट शब्दों में ही कहते हैं सत्संग करो, सतोगुण की प्रशंसा करो। रजोगुण की निंदा तो नहीं, लेकिन रजोगुण के प्रति उदासीनता के लिए कहा गया है। निंदा तमोगुण की करो। अब क्योंकि रजोगुण तमोगुण का पड़ोसी है, तो फिर ऐसी स्थितियों में अप्रत्यक्ष रूप से रजोगुण की भी निंदा आप समझ ही सकते हो। उससे एक आवश्यक दूरी बनाने की एक स्थितियाँ आपका मतलब सतोगुण मजबूत करती हैं और मजबूत सतोगुण में ही श्रद्धापूर्वक सत्संग होने की स्थितियाँ बनती हैं। अन्यथा संसार में सत्संग होते हुए मात्र दिखाई देते हैं। देखिए, भारत में जो भागवत पुराण की कथाएँ साप्ताहिक यज्ञ के रूप में होती हैं, 1, 2, 10, 20 शहरों में नहीं, सैकड़ों शहरों में होती है। लाखों लोग जुड़ जाते हैं और टीवी के माध्यम से भी कहीं-कहीं इनका प्रसारण होता है, तो करोड़ों मनुष्य जुड़ जाते हैं। लेकिन व्यवहार में तो देखिए सैकड़ों मनुष्य भी अपने धर्म का पालन नहीं करते, अपने कर्तव्यों को निभाते नहीं हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो आपका हमारा जो किया गया सत्संग राजसी स्थितियों में, देखिए राजसी स्थितियों में सत्संग कमजोर इसलिए बना होता है क्योंकि आपका हमारा रजोगुण बलवान हो बन चुका होता है। जब आप फ़िल्में अधिक देखते हो, धारावाहिक निरंतर देखते हो, देखिए मनुष्य धारावाहिक आरंभ से अंत तक देखता है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म जो लगभग पौने 3 घंटे की थी, तो मनुष्यों ने उस पर बहुत ही आपत्तियाँ जताई। यूँ तो हमारी देखिए 2-2 3-3 मिनट वाली भी वीडियो आती है। साधारणतः हमारी वीडियो देखिए आधे घंटे, पौने घंटे की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में होती है, शाम की 15-17 मिनट की होती है, दिन में छोटी-छोटी वीडियो 2, 4, 5, 7, 8 मिनट की होती हैं।
जैसा-जैसा कुछ विषय होता है, उस विषय से संबंधित जैसे-जैसे उस समय विशेष में गुरुओं की कृपा होती है, परमात्मा की प्रेरणा होती है, वैसे-वैसे शब्द उदाहरण कुछ न कुछ अपना स्थान ग्रहण करते हैं। वो वैसे ही स्थितियों में फिर कभी-कभी वीडियो छोटी-बड़ी कुछ बन जाती हैं। इनका अभिप्राय केवल इतना ही है। देखिए, आप सिनेमा घर में ऐसा तो नहीं कि आज 5 मिनट की फ़िल्म देखी, कल फिर दोबारा टिकट खरीदोगे, देखोगे। एक ही बार में फ़िल्म देखते। देखिए, उन धारावाहिक में या फ़िल्मों से आप मजबूती से जुड़ते हो, भले ही वो काल्पनिक स्थितियाँ हैं, जबकि शास्त्रों की सैद्धांतिक स्थितियाँ हैं। शास्त्रों को तो समाधान से जोड़ा गया है। जीवन में जितनी भी समस्याएँ हैं, जबकि गीता में तो स्पष्ट शब्दों में भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक कहा है कि ये जगत ही दुखमय है। और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि यहाँ दुख ही दुख बने रहते हैं, बड़े दुखों के बाद जब छोटे-छोटे दुख आते हैं, उन छोटे दुखों में ही आपको सुखों की अनुभूति होती है। देखिए, सुख तो मिनटों के हिसाब से आते हैं। आप रसगुल्ला उठाओ, खाओ, कितनी यानी कि ये सभी संसारी सुख अल्पकालिक है, क्षणिक है और स्थायी रूप में तो देखिए दुःख बने रहते हैं। इन सभी स्थितियों को अक्सर एक साधारण मनुष्य हल्केपन में लेता है। इसीलिए उसकी रुचि देखिए धारावाहिक में या कुछ ऐसे शो देखने में तो 1-1 घंटे, 2-2 घंटे बैठ जाते हैं। यूँ तो देखिए क्रिकेट के मैचों को भी देखिए 5-5, 6-6, 8-8 घंटे लोग देखते हैं। ये सभी स्थितियाँ को मात्र एक ज्ञान रूप में समझनी है, ताकि मिले हुए जीवन में सत्संग के प्रति की रुचि जगे, सत्वगुण के प्रति महत्व को समझने के लिए, जानने के लिए, प्रकृति की रहस्यमय स्थितियों को समझने के लिए के भीतर एक जिज्ञासा होनी चाहिए। देखिए, जितने भी धारावाहिक हैं, फ़िल्में हैं, उनमें जितने भी संवाद बोले जाते हैं, वो पटकथा के अनुसार जैसी-जैसी कहानी को उन्होंने आगे बढ़ाना होता है, वैसे-वैसे सब स्थितियाँ निश्चित होती हैं, निर्धारित होती हैं कि आपका हमारा जीवन कहीं भी इन स्थितियों से मिलता-जुलता नहीं। लेकिन मनुष्य सपनों में खोए रहने के कारण इन मनोरंजन की स्थितियों को यानी कि राशि स्थितियों को उत्सुकतापूर्वक अपने जीवन में देखता है, सुनता है, उनमें जीने का प्रयास करता है, जिसके फलस्वरूप सत्संग की बातें सुनने में उसकी रुचि घट जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की उसकी कोई विशेष इच्छा होती नहीं। को तो देखिए राशि तामसी मनुष्य 11 बजे, 12 बजे, 1-1, 2-2 बजे तक भी जगते हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त जो सत्वगुण के स्तर पर विशेष स्थिति मानी गई है, उस सत्वगुण का, उस ब्रह्म मुहूर्त का आप जितना अधिक संग करते हो, तो आपका स्थूल शरीर के स्तर पर तो लाभ मिलता ही है। लेकिन जब कभी आपका कुछ स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ रोग बिगड़ जाते हैं, तो डॉक्टर आपको कहते हैं जल्दी उठो, सैर को जाओ, व्यायाम करो। मनुष्य डॉक्टर का कहना तो मान लेता है। क्यों? क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर वो स्वस्थ रहना चाहता है। स्वस्थ रहते हुए वो पुनः भोगों को भोगना चाहता है। लेकिन ये स्थितियाँ बहुत साधारण सी हैं। आज आपका मेरा खाना-पीना बिगड़ता जा रहा है। 24 बाई 7 विषय भोगों की आसक्ति ही दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यानी कि अर्थ और काम बढ़ते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। ये बिगड़ते तभी हैं जब सत्संग कमज़ोर होता है, सत्वगुण कमज़ोर होता है और सत्संग कमज़ोर राजसी मनुष्यों को तो बना ही रहता है। कारण कि विषय भोगों में आसक्ति उनको सत्संग सुनने नहीं देती। कभी-कभी आप किसी शोक सभा में जाओ, कोई 10वीं, 13वीं, 17वीं की जो स्थितियाँ होती हैं मृत्यु के मरने के बाद की, साधारणतः देखिए जिसको एक किराया रस्म भी कहते हैं, शोक सभा भी कह देते हैं, क्योंकि साधारणतः 1 घंटे की ही होती है।
उस 1 घंटे में भी राशि मनुष्य तो अक्सर देखिए अंतिम 15-20 मिनट में ही पहुँचते हैं और वो 15-20 मिनट बैठना भी उनको फिरता है। देखिए ये एक सच्चाई है, यानी कि मनुष्य का मन वहाँ लगता नहीं है। जबकि वही स्थितियाँ ब्याह-शादियों में, कुछ और त्योहारों में घंटों-घंटों आप और हम बैठते हैं, समय का पता नहीं चलता क्योंकि रुचि होती है। इन सभी स्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए ही हमने देखिए जब कभी भी किसी भी वीडियो में अक्सर हम ऐसे शब्द बोल देते हैं और हमने ये शब्द 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार बोले हो। क्योंकि ये सभी स्थितियाँ व्यावहारिक स्थितियाँ हैं। यानी कि मनुष्य को अपनी कमजोरियाँ दूर करनी चाहिए कि जब सत्संग बेमन से होता है, तो उसका असर भी कमज़ोर होता है। शिष्यों में आसक्ति बनी रहती है। आसक्ति को हो, फिर वो अमर्यादित भोगों की स्थितियाँ को हो या 5 भोग्य विषयों की कुछ आवारागर्दी की स्थितियाँ को। देखिए, माता-पिता को कभी भी अपने बच्चों की आवारागर्दी पसंद नहीं होती क्योंकि उन स्थितियों में वो बिगड़ जाते हैं। अब हमारे माता-पिता भी देखिए गुरु हैं, शास्त्र हैं, महात्मा हैं। हम भी आत्मा परमात्मा की संतानें हैं। तो माता-पिता भी नहीं चाहते कि आप और हम बिगड़ जाएँ। देखिए, राजसी स्थितियाँ भी लगभग बिगड़ने के बराबर है क्योंकि मनुष्य योनि का अवसर बहुत अनमोल है। यदि आप भोग विलासिता में ही धर्मानुसार चाहे कानून का पालन करते हुए विहित कर्म ही करते हो, वो भी देखिए जब आप साधना आरंभ नहीं करते तो समय की बर्बादी है। यानी कि जिस कार्य के लिए जिस अवसर को लेकर आपको हमें परमात्मा ने ये मनुष्य योनि का उपहार दिया, उस उपहार का आप सदुपयोग नहीं करते। हम तो बार-बार कहते हैं, साधना करो, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनाओ। और ये बनती तभी हैं जब रजोगुण सत्वगुण की लगाम से मर्यादित रहता है। यानी कि आपकी भोग विषयों में उदासीनता बनी रहती है। वो उदासीनता राजसी स्थितियों में, भोगों में कभी भी मनुष्य को फिर तमोगुण में गिरने नहीं देती। अन्यथा परमात्मा स्थितियाँ भोगों की आसक्ति ही मनुष्य को देर-सबेर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तमोगुण में गिराते हुए पाप कर्म करने को, कानून का उल्लंघन करने को बाध्य कर देती है। इन सभी स्थितियों को आपको ज्ञानपूर्वक समझना है ताकि जीवन के रहते आपका मेरा कर्माशय बिगड़े नहीं क्योंकि बिगड़ा हुआ कर्माशय मरने के बाद भले ही 2 शब्द स्वर्गवास जैसे बोल दिए जाते हैं, लेकिन कारण शरीर में बने हुए कर्माशय संस्कारों की स्थितियां ही अगले जन्म का निर्धारण करती है। इसलिए इन सभी स्थितियों को अर्थपूर्वक, तर्कपूर्वक समझिए ताकि सत्संग में मन लगे। और सत्संग में मन तब तक नहीं लगता जब तक राजसी स्थितियों में आसक्ति बनी रहती है। चाहे वो टीवी के धारावाहिक हों, चाहे फ़िल्मों की स्थितियाँ हों या आजकल तो देखिए मोबाइल पे भी कुछ ऐसी ही स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। इन सभी स्थितियों पर आप भी तर्कपूर्वक चिंतन करें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित भी आपकी शंका का निवारण नहीं हुआ हो या मेरी कही गई बातें आपको अभी भी पूर्ण रूप से नहीं समझ में आई हो भावार्थ रूप से, तो पुनः अपने प्रश्नों के साथ नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का स्वागत है। चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। सुधीर भाटिया फ़कीर को अब इजाज़त दें। फिर मिलते हैं किसी नई ज्ञान कक्षा में। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।